देखो टाइम टेबल तो यार मैं बता दूंगी, पहले मुझे एक चीज़ का आंसर चाहिए सारे स्टूडेंट से। बहुत से स्टूडेंट का मेरे को मैसेजेस आए हुए हैं कि दीदी हमारे ना स्कूल टेस्ट हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स हो रहे हैं, यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, कहीं पर टेस्ट हो रहे हैं, अब इतने सारे टेस्ट हैं कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। अरे भाई कहते हैं हम बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशंस नहीं कर पा रहे। मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो तुम्हारे स्कूल में टेस्ट है या यूनिट टेस्ट हो रहा है या कोई भी तरीके का टेस्ट हो रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है टीचर? वही पूछ रहा है ना भाई जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में आएगा, कि ये आउट ऑफ द सिलेबस कोई चैप्टर तुम्हें प्रिपेयर करने के लिए देते हैं स्कूल में या ट्यूशन में कि भाई ये पढ़ के ले आओ, जैसे हाफ ईयरली हो रहे हैं उसमें आएगा क्या? वही सिलेबस तो आने वाला है ना यार जो बोर्ड्स में आने वाला है, तो तुम इसको टाइम वेस्ट क्यों बोलते हो? बहुत सारे बच्चों को मैंने ये चीज़ बोलता देखा है कि दीदी स्कूल टेस्ट है कैसे पढ़ लें, स्कूल टेस्ट आ जाता है सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते। अरे भाई स्कूल टेस्ट के लिए पढ़, स्कूल टेस्ट में जो आने वाला है उसको शिद्दत से पढ़ो। यहाँ पे पूरी शिद्दत दिखानी है, यहाँ पे बेईमानी नहीं करनी है, पूरी डेडिकेशन पूरे हार्डवर्क के साथ इनको पढ़ना है। इवेंचुअली जो तुम स्कूल टेस्ट के लिए पढ़ोगे वो बोर्ड्स में भी आने ही वाला है, और तुम्हारे सेल्फ स्टडी का भी तो पार्ट है ना, तुम उसको पढ़ के खत्म कर रहे हो। मान लो यूनिट टेस्ट है तुम्हारे 3 चैप्टर्स के, तुमने 3 चैप्टर शिद्दत से पढ़ लिया, अरे बोर्ड्स के लिए भी तो 3 चैप्टर प्रिपेयर हो गए ना बेटा। इसको टाइम वेस्ट नहीं लेना है, स्कूल में जितने भी टेस्ट आएंगे वो मैनेज करके पढ़ना है, बिल्कुल 100% देना है उन टेस्ट में, ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। कोई भी कोचिंग का टेस्ट हो, कोई भी स्कूल का टेस्ट हो। तो यार अब टाइम टेबल की बात करते हैं। सबसे पहले तुम्हारे होंगे हाफ ईयरली, सितंबर तो सारा उसमें जाएगा, दिसंबर तुम्हारा सारा जाता है प्री बोर्ड्स में। प्री बोर्ड्स होते हैं जिसमें सारा सिलेबस आता है, स्कूल एक प्री बोर्ड्स कंडक्ट कराता है ये टेस्ट करने के लिए कि बच्चे का बोर्ड्स का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। जैन और फेब, मोस्टली फेब 15 से ही आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं या आपको नोटिफिकेशंस आने लग जाती है। 15 दिन पहले आप बेसिकली जो पहला आपका एग्जाम होता है उसकी प्रिपरेशंस करते हो, तो उसके जो ये आपका 1 से 1.5 महीना है इसमें आप सैम्पल पेपर्स लगाते हो। अब जो मैं टाइम टेबल बताने वाली हूँ ध्यान से सुनना, इसको आप पूरा देखोगे। दूसरी चीज, अगर आपको नहीं समझता कहीं पर भी आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, ये जो टाइम टेबल मैं बता रही हूं ये अफेक्टिव है और 200% इफेक्टिव है अगर तुम इसको फॉलो करोगे तो यार हम ना वीक वाइज टाइम टेबल डिसाइड करेंगे। अब ये टाइम टेबल ना पिछले टाइम टेबल से थोड़ा हटके है, ध्यान से सुनो। आपको ना 3 चैप्टर्स चूज करने हैं, एक सबसे डिफिकल्ट, एक सबसे इजी और एक थोड़ा सा मीडियम, और ये तीनों चैप्टर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैथ्स का सबसे टफ उठाया है तो साइंस का सबसे इजी उठा लो, सोशल का मीडियम उठा लो, तुम्हारे ऊपर चॉइस है। एक हफ्ते में ये 3 चैप्टर्स आपको पूरे खत्म करने हैं, जिसमें एक सबसे टफ चैप्टर होना चाहिए, एक मीडियम चैप्टर होना चाहिए, एक बहुत इजी। जो इजी चैप्टर वो 1 या 1.5 दिन में हो जाएगा, मीडियम वाला चैप्टर आने वाले और 2 दिन में हो जाएगा, और सबसे डिफिकल्ट चैप्टर आप 3 दिन में आराम से पढ़ सकते हो। ये हो गया आपके वीक 1 की बात। 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं आराम से, जैसे आपको पढ़ना है, जैसे खत्म करना है करो, वो तुम्हारे ऊपर है। मैं नहीं बताने वाली इतने बजे से इतने बजे बैठो। मैथ्स रोज करनी है, यानी मैथ्स हर बार करनी है। आप जब दूसरे हफ्ते में आओगे, दूसरे हफ्ते में केवल 2 चैप्टर्स करने, मैंने लिखा है देखो 2 चैप्टर्स करने हैं, और वो 2 चैप्टर्स भी बहुत इजी चैप्टर्स हैं। यानी सबसे इजी चैप्टर्स जो 2 हैं वो उसके अगले हफ्ते के लिए उठा दो, क्योंकि पहले हफ्ते में आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी। एक आप बहुत टफ चैप्टर भी कर रहे हो, मीडियम भी कर रहे हो, इजी भी कर रहे हो, एक पूरा आपका हफ्ता पढ़ते हुए गया है। तो अब आपको नेक्स्ट वीक में क्या करना है बेटा, नेक्स्ट वीक में आपको 2 चैप्टर उठाने हैं जो बहुत ही ज्यादा इजी होंगे। अब वो कोई भी हो सकता है, जैसे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हो सकता है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज हो सकता है, या फिर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर हो सकता है साइंस का, कोई भी ऐसा चैप्टर जो इजी है। लेकिन शर्त यह है कि उसमें से एक चैप्टर मैथ्स का तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स नहीं छूटेगी। अब आपके पास एक सब्जेक्ट बचता है, एक में आप कोई भी चूज कर लो। आपने साइंस चूज करना है, आप साइंस चूज कर लो, सोशल चूज करना है, सोशल चूज कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप 2 चैप्टर इस हफ्ते कर रहे हो, साथ में क्या है, रिवीजन। जो पहले के 3 चैप्टर्स करे थे ना, ये जो 3 चैप्टर्स करे थे, इनको इस वाले में बेटा रिवाइज करना है, पूरे चैप्टर्स को रिवीजन करना है। यानी 2 इजी चैप्टर पढ़ लिए, जिसमें एक मैथ्स का होगा, एक आप सोशल का ले लो, साइंस का ले लो, साथ में आपको उसके पिछले जो 3 चैप्टर्स पढ़े थे वो रिवाइज करने हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, थोड़े बहुत नोट्स बनाने हैं तो वो बना लो। बिल्कुल फ्रेश माइंड से ये काम करना है। और साथ में हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, लिख के ले लो। आखिर में जो मर्जी, जितने मर्जी बड़े टॉपर बेटा तुम बनना चाहते हो, हिंदी इंग्लिश लास्ट में पढ़ के जाओगे, इतना बुरा फंसोगे, पूरी उम्र तुम इस चीज को कोसते रहोगे, यार काश मैं हिंदी पढ़ लेता। हर बार या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में बच्चे का नंबर डाउन जाता है अगर वो स्टार्टिंग से नहीं पढ़ता। तो हिंदी इंग्लिश पढ़ने का तरीका है, अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो ना तो इंग्लिश में सिर्फ चैप्टर्स पढ़ के मत छोड़ दो। चैप्टर्स नहीं लिख के आने, पेपर में लिख के आने क्वेश्चन आंसर्स है, और वो ऊपर से है लैंग्वेज में कैसा लिखते हो, कंपाउंड सेंटेंसेस कैसे हैं, ग्रामर कैसी है। अगर गलत है तो तुम्हें चाहे आंसर सारा आता हो, ग्रामर गलत तो आंसर गलत।
नंबर तो कटेगा। इंग्लिश है, सोशल में नहीं कटेगा, साइंस में नहीं कटेगा, बट इंग्लिश में कटेगा। तो इंग्लिश के लिए यार तुम ये बुक ले सकते हो, ये बुक मेरी बुक है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है, पिछले 11 साल में ना, जैसे कि 2023, 2022 जितने भी बोर्ड एग्जाम्स में जो आपके पेपर्स आते हैं सीबीएसई में, वो सारे क्वेश्चन पेपर मैंने इसमें सॉल्व करके डाल दिए हैं। जैसे कि लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स 2023 में आया था, वो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके पूरा, उसमें आपको सब मिलेगा। रीडिंग सेक्शन है, ग्रामर है, राइटिंग सेक्शन है, बोर्ड एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन लिखने हैं, बोर्ड एग्जाम्स के टीचर्स कैसा तरीके का क्वेश्चन बनाते हैं। आपको 10 जगह जाकर के ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इंग्लिश में यार लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चन आए थे, उससे लास्ट ईयर, इसे पिछले 11 साल में जितने क्वेश्चंस आए वही है। एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, और पेपर यहीं से बनता है, ये गारंटी है। ये बुक परसों लॉन्च हुई थी शॉर्ट्स में, जिसमें मैं तो मतलब क्या ही बताऊं, आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय रिस्पॉन्सेज। एक दिन में ये बुक Amazon हॉट सेलर थी, #2 पे रैंक कर रही थी। तो प्लीज इसको ऑर्डर कर लो। रात के 11 बजे तक मैं दोबारा से ऑफर रन कर रही हूँ। ये किताब केवल और केवल 150-160 रुपए की बुक है, जो कि इस समय मार्केट में सबसे अफोर्डेबल बुक है। इससे अफोर्डेबल बुक मार्केट में फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तुमसे बहुत प्यार है, इसीलिए मैं ऐसे ऐसे काम करती रहती हूँ तुम सबके लिए। सो यू कैन गो एंड गेट योर बुक्स नाउ। अब दोबारा से जब तीसरे हफ्ते पे गए तो फर्स्ट वीक का प्रोसेस किया कि एक टफ चैप्टर किया, एक मीडियम और एक इजी चैप्टर किया, और नेक्स्ट वीक उन 3 चैप्टर्स को रिवीजन प्लस 2 सबसे आसान चैप्टर, जिसमें एक मैथ्स का तो होगा ही होगा। इस तरीके से अपनी सीक्वेंस तुमको चलानी है। याद आया? अब मान लेते हैं एक सिनेरियो कि दीदी मान लो बीच में ना हमारा टेस्ट आ गया, आपने बोला हफ्ते के 3 चैप्टर्स करने हैं, बीच में मैम ने बोल दिया कि भाई तुम्हारे ना इन 2 चैप्टर का टेस्ट है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना। तुम्हारा टारगेट 3 चैप्टर का है, एक पढ़ लो, 2 जो तुमने टारगेट बनाए थे वो अगले हफ्ते के लिए शिफ्ट कर दो, या कभी और पढ़ लो। अभी के लिए वो 2 चैप्टर पढ़ लो जिनका टेस्ट है। पूरी तरीके से टारगेट तो फिर भी कंप्लीट हो रहा है, तुम्हें तो टारगेट कंप्लीट करने से मतलब है। अगर हफ्ते में तुम्हारा 1 चैप्टर का टेस्ट हो रहा है तो 2 चैप्टर पढ़ लो, एक वो टेस्ट वाला चैप्टर पढ़ लो, उसमें क्या हो गया। तुम सबका टास्क क्या है? सबसे पहला टास्क टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करना है। आज सारे के सारे बच्चे ये पेन और पेपर लेके इस महीने का क्या टारगेट है उनका, वो मुझे बना करके भेजेंगे कि इस हफ्ते में, इस महीने में, फर्स्ट वीक में उनका जो भी टारगेट है आप पूरा मेरे को लिख करके भेजो, और मैं आपका स्पेसिफिकली वेरीफाई करके आपको जो भी मेरी तरफ से रिस्पॉन्सेज होंगे वो देने वाली हूँ। प्लीज़ एक चीज़ समझो बेटा, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब जेन्युइन होकर के पढ़ाई करनी है और रिविजन्स करने हैं। जब तुम पहले वीक में यहाँ पे कुछ चैप्टर्स पढ़ रहे हो और सेकेंड वीक में रिविजन कर रहे हो ना, तो रिविजन में क्वेश्चन आंसर्स लगाओ, जितना हो सकता है उतने क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तुम्हें उतना फायदा मिलेगा। अपने लिए लॉस मत करो। बहुत टाइम वेस्ट कर लिया बेटा, अभी भी ऐसा नहीं है तुम स्कोर नहीं कर सकते, बस प्लीज अब टाइम वेस्ट नहीं करना और अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करनी है। कोई भी डाउट होता है कभी भी, तुम मेरे को कभी भी रीच आउट कर सकते हो टेलीग्राम पे। You can consider me as your elder sister. I am always there to help you out, guys. Please reach out करो। दूसरा, मार्क्स लाने हैं तो पढ़ना पड़ेगा। Till then, thank you so much. Bye bye. Lots of love.